ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने पीसी में जुपिटर नोटबुक कैसे करते हैं पाइथन के साथ इंस्टॉल। तो अभी मेरे पीसी में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, अगर आप देखोगे तो पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हुआ मैंने। तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर ले जा रहा है। तो अब मैं आता हूँ अपने गूगल क्रोम पर। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, मैं पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करूँगा। तो हम आते हैं अपना, ये हमारा जो लिंक आया, सॉरी, पाइथन ट्यूटर पर नहीं जाना था, सिंपल पाइथन करना है हमें डाउनलोड। ओके, यहाँ पर हमें मिल रहा है लेटेस्ट वर्जन, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। फर्स्ट इट विल गेट डाउनलोडेड। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। तो हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। हम आते हैं इस पर, क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड पाथ कर देता हूँ। एडमिन प्रिविलेज की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिंपली हम यहाँ पर इंस्टॉल नाउ करते हैं। तो भी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, आपकी मशीन पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। ओके, डिसेबल पाथ लिमिट में क्लिक कर देता हूँ। यस, और ये हो गया इंस्टॉलेशन। तो अपना अगर पाइथन पर आकर चेक करें, एक बार फिर से ओपन करते हैं, क्योंकि अभी ये मैं करूँगा तो शायद मुझे ना दिखाए। तो मुझे अपना टर्मिनल क्लोज करना होगा, cmd कमांड प्रॉम्प्ट। अभी मुझे पाइथन का वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। ओके, कंट्रोल जेड करते हैं, आ जाते हैं, और हाइफन वी से आपको डायरेक्ट वर्जन मिलेगा देखने के लिए। अब इसके बाद जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हम देते हैं कमांड पिप इंस्टॉल नोटबुक। मैं इस तरह से करूँगा तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा, बट मुझे लेटेस्ट नहीं करना, मुझे वर्जन 6 करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वर्जन स्पेसिफाई कर सकता हूँ यहाँ पर। तो उसके जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि ये पैकेज और पैकेज पे डिपेंडेंट होता है, और पैकेज जो होते हैं वो भी हो सकता है किसी पर डिपेंडेंट हो। तो ये तो सबसे सिंपल तरीका है, इसमें आपका पाइथन और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी एक तरीका होता है एनाकोंडा। उस एनाकोंडा के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारे पास, और जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो हमें और भी बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं, जो जिसमें पहले से चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। तो देखते हैं फ्री डाउनलोड, अभी ये देखते हैं फ्री डाउनलोड के लिए। हमें लग रहा है ये साइन अप मांग रहे हैं, अब पहले शायद ऐसा नहीं था। अगर आपको ईमेल आईडी देनी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको पाइथन, साइपाई, स्पाइडर, नमपाई, बहुत सारी चीज़ें, पांडास, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, पहले से इंस्टॉल की हुई मिल जाती है, आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। बट अभी हमने केवल पाइथन किया है और केवल नोटबुक किया है, जुपिटर नोटबुक। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे हमें चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हम उनको पिप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम पिप का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने देखा था, मैंने अभी कमांड दी थी पिप। ये पिप, ये पाइथन का इंस्टॉलर है, पैकेज इंस्टॉलर। इंस्टॉल कमांड है कि आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। या अनइंस्टॉल कर रहे हो तो अनइंस्टॉल लगाते हैं। आप कौन सा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो वो बताते हैं, और अगर आप कोई वर्जन स्पेसिफाई कर रहे हो तो डबल इक्वल टू लगा करके वो वर्जन का नंबर आप दे सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है इसको इंस्टॉल करने का। ठीक है, देखते हैं इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद क्या होता है।
ओके, तो यहाँ पर कोई एरर शो कर रहा है। कोई पैकेज का वर्जन का हैश का इशू आया है, समझ नहीं कर रहा। ओके, तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि ये प्रॉपर स्टॉल हुआ है नहीं हुआ है। तो जुपिटर नोटबुक कमांड देते हैं, JUPYTER। नहीं चल रहा, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो हो सकता है कुछ कनेक्टिविटी का इशू रहा हो, जिस रीज़न से ये इंस्टॉल ना हो पाया हो। तो हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। ये कुछ 9 MB का पैकेज है, ये कर रहा है इंस्टॉल। देख लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी एक्चुअली, और टाइम लग रहा था ज़्यादा, बहुत सारे पैकेजेस थे, आप देख रहे हो। जब हमने इसको बाद दोबारा चलाया, यही सेम कमांड, तो अब हमें कोई एरर नहीं मिली है देखने के लिए। तो चलते हैं फिर अपना कमांड दे करके चेक करते हैं जुपिटर नोटबुक। और अगर सारे पैकेजेस प्रॉपर इंस्टॉल हो गए हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारा रन हो जाना चाहिए। बट अभी कुछ एरर आ रही है, क्योंकि मैंने वर्जन कुछ लिया है, जिसके रीज़न से ये नहीं चल रहा है। ओके ओके, काम करता हूँ, इसको क्लोज करके फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, नो मॉड्यूल नेम डिस्ट यूटिल्स। ओके, तो हम इसको देखते हैं, पिप इंस्टॉल कमांड निकालते हैं, डिस्ट यूटिल प्राइस टेस्ट। ओके, तो ये एक एरर मिली है हमें, उसको देखते हैं क्या है। ओके, apt install दिस इज। ओके, तो मुझे लगता है कि ये वर्जन भी शायद हमारा जो हमने इंस्टॉल किया था, पिप वर्जन कैसे देखते हैं, पिप FREE रेडी पिप फ्रीज। तो पिप फ्रीज से हमें वो पैकेज दिखाएगा जो उसने इंस्टॉल किया है। तो इसमें बहुत सारे डिपेंडेंट पैकेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें नोटबुक का वो वर्जन दिख रहा है, हमारा नोटबुक 6 दिख रहा है। मुझे लगता है मैं नोटबुक 5 करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। शायद मैं जो वर्जन इंस्टॉल करना चाहता था वो ये वाला नहीं है। तो पिप इंस्टॉल नोटबुक, मैं नोटबुक को करता हूँ इंस्टॉल, और मैं करूँगा इसका वर्जन 5 इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल, और देखते हैं।
ओके, जुपिटर नोटबुक ट्राई करते हैं. Okay, so again we are getting the same error. Okay, so why disk util it is asking for the disk util. Okay, तो डिस्क यूटिल के लिए तो इन्होंने एक सोल्यूशन बताया हुआ है, इसको एक बार रन करके देख ही लेते हैं. तो इसमें क्या होता है, अगर मैं फिर से इसको इंस्टॉल करूँ, या और यस कर दिया मैंने, इंस्टॉल हो गया. अब मैं सिंपली इसको जो लेटेस्ट वर्जन है वो करता हूँ इंस्टॉल, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर. ठीक है, बट उसमें क्या होता है ना, वो बहुत अच्छे विजुअली रिच फीचर नहीं आते. ठीक है, जो कि जुपिटर नोटबुक में पहले आते थे, नए वर्जन में वो हटा दिए गए हैं. मैं दिखाता हूँ फिलहाल आपको. ओके, तो हमने इंस्टॉल कर लिया है नया वर्जन, कोई एरर नहीं आई है. हम चेक करते हैं जुपिटर नोटबुक, तो देखते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो फाइनली ये चल रहा है. ठीक है, तो हम जो ट्राई कर रहे थे वो कुछ पुराना वर्जन ट्राई कर रहे थे. अभी इस वर्जन में क्या गया, जुपिटर नोटबुक में थोड़े जो विजुअली इतना रिच नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाऊँ तो न्यू और इस तरह से बनता है, तो ठीक है, इस तरह से आता है. एंड अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पैरेंथेसिस कंप्लीट करने वाला भी नहीं है, तो हमें व्यू में नहीं, शायद एडिट में कहीं पर जाकर भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन में जाना पड़ेगा. कहाँ मिलेगा वो फीचर, में देखना पड़ेगा. सेटिंग, मुझे लगता है सेटिंग में मिलेगा, ऑटो क्लोज ब्रैकेट्स, या ठीक है. तो मैंने जैसे किया, एंड ठीक. तो ये इतना विजुअली रिच नहीं है, मुझे वैसा ये वाला वर्जन इतना पसंद नहीं है इसका जो नया है. ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ और मैं ट्राई करूँगा फिर से एक बार. मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि, मुझे लगता है कि 6 में वो फीचर थे नहीं थे. देखते हैं एक बार सर्च करके. रिच जे यू पी वाई टी ई आर वर्जन कौन सा है विजुअली. ओके, तो चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं फिर से. सो जो हमने रिसेंटली इंस्टॉल किया था वो वर्जन कौन सा था, 7.2. ओके, 6 ट्राई करते हैं या फिर इसके वर्जन देखते हैं, नोटबुक वर्जन. जुपिटर नोटबुक वर्जन, वर्जन की हिस्ट्री देखते हैं, रिलीज हिस्ट्री.
इस तरह के वर्जन्स में क्या था, बट ऐसा कोई प्रीव्यू दिखने को नहीं मिल रहा हमको। तो नोटबुक का ये वाला वर्जन करके देखते हैं इंस्टॉल। ओके, ओके। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा चल रहा है। कोई एरर नहीं आया, बट हो सकता है क्योंकि 6 में कुछ इशू आ रहे थे। बट ये 6 के कुछ, देखो ये, अब एक बार ये इसके विजुअल्स देखो और इसके विजुअल्स देखो तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अगर कोई न्यू क्रिएट करता हूँ तो बहुत एक, मतलब विजुअली बहुत बहुत ही रिच है ये, ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो, ठीक है, इस पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने कौन सा इंस्टॉल किया फाइनली। अगर आपको भी विजुअली रिच चाहिए जुपिटर नोटबुक आपका, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, पेप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। हो सकता है इससे आगे का भी कोई वर्जन हो जो भी, जिसमें भी ये सारे विजुअली सारे फीचर्स मिलते हो। तो आप ये कमांड दे सकते हो, नोटबुक 6.4.13, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।